मल्हीपुर दक्षिणी पंचायत और बरौनी अंचल के अन्य पंचायतों से आए हुए तमाम हमारे साथीगण, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, ऐसे तो पूरे बरौनी अंचल की ढेर सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं में अभी हम लोग जाना नहीं चाहेंगे। इसलिए नहीं जाना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि जब लड़ाई शुरू हुई है, जब हम तमाम लोग लड़ाई के मैदान में उतरे हैं, तो बारी बारी से इसका समाधान भी करेंगे। पहली बात मैं इस सिलसिले में कहना चाहूँगा कि कोरोना महामारी से पहले आपका घर वो 4 लेन या 6 लेन बनने के सिलसिले में उजाड़ दिया गया और उस उजाड़ने के क्रम में हम लोग भी आपके साथ तत्काल उस कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया और इस समझ के साथ कि हम लोग पदाधिकारियों के साथ मिल बैठ करके बातचीत करके पहले इसका निराकरण कर लेंगे। काहे कि 4 लेन 6 लेन जो भी लेन बनना है उसका विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग विरोध इस बात के लिए कर रहे हैं कि बिना इनके समस्या का समाधान किए आप इनके घरों को तोड़ रहे हैं, आप इनको बेघर कर रहे हैं, आप इनके घर में जो सामान है उसकी क्षति कर रहे हैं। इसीलिए पहले इस काम को रोकिए और हम लोगों के साथ बैठ करके इनकी जो समस्या है इनसे संबंधित बातों की जानकारी लेकर के इसका समाधान का, इसकी अल्टरनेट कोई व्यवस्था कीजिए, उसके बाद ही इनके घर को उजाड़िए। क्या हुआ था, सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और पूरे जिले के पदाधिकारी वहां मौजूद थे। बड़ा बड़ा मशीन लगता वहां से पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन के साथ लड़ाई हो रही है। वो बॉर्डर पर जिस तरह की स्थिति बनती है युद्ध के दिनों में, कमोबेश वही स्थिति मैंने वहां देखा। हम 3-4 साथी वहां थे मौजूद और जब रोकने का प्रयास किया तो कॉमरेड राजेंद्र प्रसाद सिंह पूर्व विधायक, उनके नेतृत्व में हम लोगों को गिरफ्तार करके यहां नहीं रखा, भेज दिया बेगूसराय मुफस्सिल में वहां हम लोगों को बंद कर दिया। और जब शाम को अंधेरे में छोड़ दिया तब फिर हम लोग कल उनसे बातचीत हुई और बातचीत में यही आश्वासन हुआ कि हम इनके लिए, जिनका घर क्षतिग्रस्त होगा, जो बेघर होंगे, जिनका घर उजड़ेगा, उसके लिए हम अलग से जमीन की व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर की व्यवस्था, उनके इस जब तक घर नहीं बनते हैं तब तक उस पीरियड का बिजली माफ करेंगे। घर तोड़ने में, बनाने में जो क्षति होगा, उनके सामान की क्षति, उसकी भरपूर भरपाई करेंगे। ये सारा कुछ आश्वासन हम लोगों को मिला। हम लोग दौड़ते रहे कलेक्टर से लेकर के यहाँ सीओ तक, एसडीओ तक, लेकिन आज तक सच माने में अगर पूछा जाए
तो आज तक उसका सही समाधान नहीं हुआ। गड्ढा में जाकर कुछ लोगों के घर बसा दिया गया कि आपकी यही जमीन आपका हुआ, आप यहाँ अपना झोपड़ी खड़ा कीजिए। इतने बात में भले हो, इसके अलावा कोई नहीं, किसी तरह का कोई आप लोगों के साथ जो मदद होनी चाहिए, सरकारी मदद, वो किसी तरह की मदद नहीं हुई। एक चापाकल की व्यवस्था नहीं हुई जो पानी पीने लोगों को घंटा 2 घंटा पर प्यास लगती है, साफ पानी उनको मिले, स्वच्छ जल मिले, इसकी भी व्यवस्था नहीं हुई। ये हैवानियत की सीमा पार कर रहे हैं। लगता नहीं है, लगता है कि अंग्रेजी राज में हम लोग जी रहे हैं। अंग्रेजी राज का यही नौकरशाह, जमींदार इसी तरह का बर्ताव, बिहेव छोटे किसानों के साथ, खेत मजदूरों के साथ, वो इसी तरह का व्यवहार करता था। आज की तारीख में मैं कहता हूं कि आज भी लगभग वही स्थिति है। लोगों को रहने के लिए न घर है, न पढ़ने के लिए स्कूल है, न स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था है, न बिजली की कोई व्यवस्था है। बिजली इतनी महंगी, अखबार में मैंने देखा कि 500 लाभुकों का लाइन काट दिया गया। क्यों काट दिया गया? कि इनके पास 5000 से अधिक रुपये बिजली बिल का बाकी है। अब बताइए क्या हो रहा है। हमारी ही जमीन पर, आप ही के बगल में जहां आपका आवास है, घर है, एनटीपीसी कारखाना, बरौनी थर्मल कारखाना, जहां से बिजली पैदा होती है। हमारी जो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा जमीन हम लोगों ने दिया राष्ट्र निर्माण के नाम पर, देश के निर्माण के नाम पर, कारखाना के विकास के नाम पर। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, सस्ती बिजली हमारे अगल बगल के लोगों को मिलेगी, और प्रदूषण जो हम लोग झेल रहे हैं, अगल बगल के गांव के लोग जो कैंसर पीड़ित हो रहे हैं, दूसरे महामारी के शिकार हो रहे हैं, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों की अगल बगल विद्यालयों की व्यवस्था होगी। हमारे लड़के बच्चे नौनिहाल स्कूल में शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये सारा कुछ तमन्ना, ये कुछ ख्वाब हम लोगों ने कारखाना निर्माण करने के सिलसिले में पदाधिकारियों से सरकारी स्तर पर जो बातचीत हुई, इसी तरह का आश्वासन लगातार मिलता रहा। अब बताइए कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें कितना % आप लोगों के बीच ये सुविधा सरकारी स्तर से, कारखाना स्तर से किनको कितनी सुविधा मिली है, ये आपके सामने है। दिक्कत यह है कि हम लोग लड़ने के लिए अभी तक पैरवी पैगाम करके किसी तरह हमारी समस्या का समाधान हो जाए, इसी रास्ते पर हम लोग चलते रहे। लेकिन अब लाचार हैं, पानी सर से ऊपर बह रहा है। कहते कहते, हाथ पैर जोड़ते जोड़ते हम लोग थक गए। अब लड़ने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और इसीलिए आज की तारीख में आप लोग को संगठित करके इस मैदान में इकट्ठा किया गया है, और हमारे तमाम साथी आपको बता रहे हैं कि इस लड़ाई का अंजाम तब तक हम लोग इसको बंद नहीं करेंगे
जब तक कि पदाधिकारियों के साथ मिल बैठ करके कोई समय सीमा के अंदर जो हमारी समस्या है उसका समाधान नहीं हो जाता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पदाधिकारी सीओ हो, बीडीओ हो, जिले का आला अफसर हो, कोई भी पदाधिकारी हो, लेकिन हमारी जिंदगी के साथ अगर खिलवाड़ करेगा, अगर मखान उड़ाएगा, हमारी तकलीफ को, हमारी कठिनाई को सुनने के लिए अगर तैयार नहीं होगा तो हम ईंट से ईंट बजा सकते हैं। हम संघर्ष के लिए दिन रात एक कर दे सकते हैं। इस कार्यालय को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। इस कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक ठोस आश्वासन हम लोगों को नहीं मिल पाता है। कोई समय सीमा के अंदर हमारी जो समस्या है उसके समाधान का कोई रास्ता नहीं निकल जाता है, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी बातों की चर्चा हमारे दूसरे साथी करेंगे। मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कह के आप तमाम भाइयों का, माताओं बहनों का, नौजवान दोस्तों का इस शीतलहरी में इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित होकर पदाधिकारियों के सामने जो अपनी समस्याओं का बयां कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत। साथियों, विधायक जी ने आपके बीच अपनी बातों को रखा, इसी के कड़ी में घबराइए नहीं। सीओ साहब आ गए हैं तो अपने कार्यालय में हैं, बुलाएंगे तब हम लोग बात करेंगे, नहीं तो प्रदर्शन में, धरना में बैठे रहेंगे। कहीं यहाँ से नहीं जाने का सवाल है। इसलिए छटपट नहीं कीजिए कोई आदमी। अब आपके बीच में हमारे एक बात और हो कि जब बुलावे डेलीगेशन में, तो जो डेलीगेशन में लोग तय हो 5, 7, 8, 10 उतने लोग जाइए और बाकी लोग अपने जगह पर ही बैठे रहें। उधर से जब बातचीत करके आवेंगे, अगर कोई सम्मानजनक बातचीत होगी तब आप लोग धरना खत्म करेंगे इन लोगों की राय से। नहीं, अगर सम्मानजनक बातचीत नहीं होगी, मैं कहता हूं कि धरना ये चलता रहेगा। किसी भी कीमत पर हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, आपके बीच में हमारे साथी बरौनी अंचल परिषद